दिल्ली कार ब्लास्ट केस में लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं। एजेंसियों ने दावा किया है कि कई धमाकों से देश को दहलाने की साजिश थी। अयोध्या भी निशाने पर था, वहीं लाल किले के पास हुए कार धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी ही था। डीएनए टेस्ट में यह कंफर्म हो गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि उमर और उसके साथियों ने मिलकर बड़े और खतरनाक आतंकी हमले की साजिश तैयार की थी और उसमें कई गाड़ियों में बम लगाकर धमाके करना और फिर असॉल्ट राइफलों से फायरिंग करना शामिल था। दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक साजिशकर्ता ने इस हमले के लिए 3 गाड़ियां भी खरीदी थी। इसमें एक i20 कार थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा एक लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट और एक ब्रिजा कार भी थी। आपको जानकारी दे दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने इन दोनों कारों के लिए बी ऑन द लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसका मतलब है कि इन कारों में भी और विस्फोटक हो सकते थे। इसको लेकर जानकारी साझा की और इस बीच फोर्ड इको स्पोर्ट कार, जिसका कि दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर 0458 है, वो फरीदाबाद में मिल गई है। वहां से उमर के दोस्त के घर से बरामद की गई है इस कार को, लेकिन अभी ब्रिजा कार की तलाश लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये गाड़ियां उमर ने ही खरीदी थी। जांच में यह भी पता चला है कि वो दिल्ली के अलावा अयोध्या को भी निशाना बनाने के फिराक में था। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडा फहराने के दौरान हमला करने की कोशिश थी। संदिग्धों ने बताया कि वो अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिश्रण इस्तेमाल करने वाले थे और उन्होंने इसे इकट्ठा भी कर लिया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि कार में यही विस्फोटक था या फिर नहीं। इस पूरी साजिश की शुरुआत 2022 में तुर्की में हुई थी। जैसा कि टीओआई ने पहले ही बताया था कि उमर अपने तुर्की में बैठे हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा है, उसके निर्देशों पर काम कर रहा था। लाल किले के पास हुए कार धमाके के एक दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और उन्होंने सभी एजेंसियों को इस मामले में शामिल हर एक दोषी को पकड़ने का आदेश दिया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियां बख्शेंगी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला किया और इससे साफ है कि ये एक आतंकी हमला है। सूत्रों का कहना है कि ये शायद जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। तो जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अयोध्या में भी हमला करने की सोच रहे थे। 25 नवंबर को जब राम मंदिर के ऊपर झंडा फहराया जाना था, तब वहां पर हमला करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकी अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते और उससे पहले ही विस्फोटक बरामद हो गया और पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सूत्र बताते हैं, दरअसल लाल किला में ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी। ऐसा अभी तक की जांच में लग रहा है, क्योंकि विस्फोटक में टाइमर या फिर दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह ब्लास्ट हड़बड़ी और जल्दबाजी में किया गया। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि यह मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह थी। दरअसल 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट की चपेट में कई वाहन भी आ गए थे और इस ब्लास्ट के बाद देश में तमाम जगहों पर छापेमारी हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में 3 प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील अहमद डार और डॉक्टर उमर हैं, जिसमें डॉक्टर उमर के धमाके के समय ही मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद डार पकड़े गए हैं। कार ब्लास्ट केस में लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं। एजेंसियों ने दावा किया है कि कई धमाकों से देश को दहलाने की साजिश थी। अयोध्या भी निशाने पर था, वहीं लाल किले के पास हुए कार धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी ही था।
डीएनए टेस्ट में यह कंफर्म हो गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि उमर और उसके साथियों ने मिलकर बड़े और खतरनाक आतंकी हमले की साजिश तैयार की थी और उसमें कई गाड़ियों में बम लगाकर धमाके करना और फिर असॉल्ट राइफलों से फायरिंग करना शामिल था। दिल्ली ब्लास्ट केस में तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक साजिशकर्ता ने इस हमले के लिए 3 गाड़ियां भी खरीदी थी। इसमें एक i20 कार थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा एक लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट और एक ब्रिजा कार भी थी। आपको जानकारी दे दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने इन दोनों कारों के लिए बी ऑन द लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसका मतलब है कि इन कारों में भी और विस्फोटक हो सकते थे, इसको लेकर जानकारी साझा की। और इस बीच फोर्ड इको स्पोर्ट कार, जिसका कि दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर 0458 है, वो फरीदाबाद में मिल गई है। वहां से उमर के दोस्त के घर से बरामद की गई है इस कार को, लेकिन अभी ब्रीजा कार की तलाश लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये गाड़ियां उमर ने ही खरीदी थी। जांच में यह भी पता चला है कि वो दिल्ली के अलावा अयोध्या को भी निशाना बनाने की फिराक में था। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडा फहराने के दौरान हमला करने की कोशिश थी। संदिग्धों ने बताया कि वो अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिश्रण इस्तेमाल करने वाले थे और उन्होंने इसे इकट्ठा भी कर लिया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि कार में यही विस्फोटक था या फिर नहीं। इस पूरी साजिश की शुरुआत 2022 में तुर्की में हुई थी। जैसा कि टीओआई ने पहले ही बताया था कि उमर अपने तुर्की में बैठे हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा है, उसके निर्देशों पर काम कर रहा था। लाल किले के पास हुए कार धमाके के एक दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और उन्होंने सभी एजेंसियों को इस मामले में शामिल हर एक दोषी को पकड़ने का आदेश दिया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियां बख्शेंगी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला किया और इससे साफ है कि ये एक आतंकी हमला है। सूत्रों का कहना है कि ये शायद जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। तो जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अयोध्या में भी हमला करने की सोच रहे थे। 25 नवंबर को जब राम मंदिर के ऊपर झंडा फहराया जाना था, तब वहां पर हमला करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकी अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते और उससे पहले ही विस्फोटक बरामद हो गया और पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सूत्र बताते हैं, दरअसल लाल किला में ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी, ऐसा अभी तक की जांच में लग रहा है, क्योंकि विस्फोटक में टाइमर या फिर दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह ब्लास्ट हड़बड़ी और जल्दबाजी में किया गया। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि यह मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह थी। दरअसल 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट की चपेट में कई वाहन भी आ गए थे और इस ब्लास्ट के बाद देश में तमाम जगहों पर छापेमारी हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में 3 प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील अहमद डार और डॉक्टर उमर हैं, जिसमें डॉक्टर उमर के धमाके के समय ही मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद डार पकड़े गए हैं।